हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक बर्जीलियस हाइपोथेसिस। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्यों दिया गया, है ना? क्योंकि हम जानते हैं from the limitations of Dalton's atomic theory, we know very well that Dalton's atomic theory was unable to explain about the Gay-Lussac law of combining volume. हम जानते हैं Gay-Lussac law of combining volume को Dalton's atomic theory फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसी कारण Berzelius reconciled atomic theory of Dalton with the Gay-Lussac law of combining volume, and then he put forward a hypothesis that was called Berzelius hypothesis, जिसे हम Berzelius hypothesis का नाम देते हैं, ठीक है। इसी कारण Berzelius ने एक hypothesis दिया जिसे हम in the respect of Berzelius it was called Berzelius hypothesis, ठीक है। अब देखिए Berzelius hypothesis कहता क्या? अब कह रहे according to this hypothesis, इस hypothesis के अनुसार कहा क्या गया? under similar conditions of temperature and pressure, या हम कह सकते हैं यहां पर कि at constant temperature and pressure, ठीक है। तो कहा जाए कि under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all the gases contains equal number of atoms. This hypothesis was called Berzelius hypothesis. इसी hypothesis को हम Berzelius hypothesis का नाम देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल वी टेक, यानी we have to consider on a reaction when 1 mole of H2 if react with 1 mole of Cl2 form 2 mole of HCl, ठीक है। तो जब कह रहा है कि when 1 mole of H2 अगर 1 mole of H2 1 mole of Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करता है तो 2 mole of HCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कर रहा है, 1 mole of H2 1 mole of Cl2 फॉर्म क्या कर रहा है, 2 mole of HCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक। लेकिन अब कह रहा है यहां पर कि 1 mole, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, और इन अनदर वर्ड वी कैन से 1 volume of H2 if react with 1 volume of Cl2 it form 2 volume of HCl, ठीक। लेकिन अब देखिए according to Berzelius hypothesis it was said, Berzelius hypothesis से क्या कहा गया, इनका क्या था, equal volume of all the gases contain equal number of atoms, ठीक है। यानी अगर सभी गैस का वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें कंटेनिंग नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सोचिए अगर यहाँ पर अगर कह रहा है यहाँ पर कि इस H2 का वॉल्यूम 1 है तो Cl2 के लिए कितना चाहिए, 1 वॉल्यूम, है ना। तो जब कह रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ H2 react with 1 volume of Cl2 it form 2 volume of HCl. तो similarly we can say if we take n volume of H2 if react with n volume of Cl2 it form 2n volume of HCl, है ना, 2n volume of HCl, ठीक है। Similarly we can say, जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस आर इक्वल इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा। तो जब यहाँ पर n वॉल्यूम ऑफ H2 गैस है तो इसमें कंटेनिंग नंबर ऑफ एटम कितना होगा, n एटम्स होगा, ठीक है। Hence we can say according to Berzelius hypothesis we can say कि n atoms of H2 if react with n atoms of Cl2 it form 2n atoms of HCl, ठीक है। Hence we can say
one atom of S2 if react with one atom of Cl2, one atom of Cl2, it form two atom of HCl, it form two atom of HCl, है ना. Or in another word we can say, if we take half atom of S2 plus half atom of Cl2, ठीक है, it form one atom of HCl, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, एक एटम Cl का HCl का फॉर्म करता है, ठीक है. यानी इनका क्या कहना था कि जब हाफ एटम ऑफ S2 if react with half atom of Cl2 then it form one atom of HCl. तो ये one atom of HCl का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना. लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, यानी इन दिस केस, अब इस केस में बर्जिलियस हाइपोथेसिस इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी डाल्टन. यानी ये जो है डज नॉट फॉलो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ये एटॉमिक थ्योरी डाल्टन को फॉलो नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इन केस ऑफ बर्जिलियस हाइपोथेसिस एटम इज डिविजिबल. यहां पर एटम क्या हो रहा है, डिविजिबल होता है, जबकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज इनडिविजिबल. एटम कांट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता. हेंस वी कैन से बर्जिलियस हाइपोथेसिस इज अगेंस्ट टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है. इसी कारण जो है एवोगाड्रो ने एक नया हाइपोथेसिस दिया, जिसे हम क्या करते हैं, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, ठीक है. जिसे हम क्या करते हैं, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, ठीक है. हेंस वी कैन से एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्जिलियस हाइपोथेसिस, ठीक है. सो वी हैव टू नाउ डिस्कस अबाउट एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या है. एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, it is the modified form of Berzelius हाइपोथेसिस, ठीक है. ये बर्जिलियस हाइपोथेसिस का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ठीक है, इट वाज सेड under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, not the atoms. This was called Avogadro's hypothesis. इसे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है. बर्जिलियस हाइपोथेसिस का कहना क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. लेकिन एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का क्या कहना है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट द एटम्स, है ना. चलिए अब इसे हम डिस्कस करते हैं ऑन टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है. चलिए similarly, if 1 mole of S2 if react with 1 mole of Cl2, it form 2 mole of HCl, ठीक है. Similarly we can say 1 volume of S2 if react with 1 volume of Cl2, it form 2 volume of HCl. तो ये 2 volume of HCl का फॉर्मेशन करता है. लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नॉट द एटम्स, ठीक है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन अनदर वर्ड वी कैन से कि 1 volume of S2 if react with 1 volume of Cl2, it form 2 volume of HCl.
अगर हम यहाँ पर n वॉल्यूम ऑफ H2 ले, n वॉल्यूम ऑफ H2, then it react with n volume of Cl2 and then it form 2n volume of HCl। ठीक है, तो जब यहाँ पर n वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम होगा, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो n वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, सॉरी है ना, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, है ना, तो इट कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, n मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। देन वी कैन से व्हेन n molecules of H2 if react with n molecules of Cl2, it form 2n molecules of HCl, है ना, 2n molecules of HCl, है ना। अब देखिए उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जब one molecule of H2 if react with one molecule of Cl2, it form two molecule of HCl, ठीक है। और in another word we can say half molecule of H2 if react with half molecule of Cl2, it form one molecule of HCl, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर कि हाफ मॉलिक्यूल, हम जानते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल इज डिविजिबल, मॉलिक्यूल डिविजिबल होता है, एटम डिविजिबल नहीं होता है, एटम इज इनडिविजिबल बट द मॉलिक्यूल इज डिविजिबल, ठीक है। सो इट इज इन द एग्रीमेंट विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल इज डिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जब मॉलिक्यूल और जब एटम कंबाइन करता है तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी एटम इज डिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल बट द मॉलिक्यूल इज डिविजिबल, है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, डिविजिबल होता है। सो इट फॉलो द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां देखिए मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है ना, और जब मॉलिक्यूल डिविजिबल है देन इट फॉलो द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल कम से कम जो है 2 एटम जरूर रखता है ना, एक मॉलिक्यूल जो होता है कम से कम 2 एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जब कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल को हम अगर मान ले ब्रेक करेंगे तो कम से कम उसमें एक एटम जरूर होगा, ठीक है। और जब एक एटम जरूर होगा, एक एटम मौजूद है, इसका मतलब क्या है, वो इनडिविजिबल है। डिविजिबल कौन हुआ, मॉलिक्यूल डिविजिबल हुआ, ठीक है। इसी कारण बर्जिलियस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड फॉर्म दिया गया, किसके द्वारा, एवोगाड्रोस के द्वारा। सो इन द रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज कॉल्ड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी तरह से इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ।